नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल लाइफ सक्सेस पर स्वागत है। और आज हम अपनी इस वीडियो में कवियों और उनकी उपाधियों के बारे में बताएंगे। उससे पहले हम दो मोटिवेशन लाइनें बोलना चाहेंगे कि अगर जो खुद से ना हारा तो उसे कोई हरा नहीं सकता। कहने का मतलब है, इंसान हारने से पहले वो खुद से हार जाता है। जो इंसान खुद से हार चुका है उसे कोई जिता नहीं सकता, और जो इंसान खुद से नहीं हारा है उसे कोई दूसरा हरा नहीं सकता। चलो आज की क्लास को ये शुरू करते हैं। नंबर एक है विद्यापति। तो इसमें हम कवियों की उपाधियां और उनके उपनाम के बारे में बताएंगे कि किस कवियों को क्या क्या उपाधि मिली और उनके क्या क्या उपनाम थे, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कम से कम 2 अंक पक्के हैं, इसलिए इसे बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी ना करें और अंत तक इस वीडियो को देखें। नंबर 1 है कि विद्यापति। तो विद्यापति जी को किस नामों से जाना जाता है? तो विद्यापति जी को कवि शेखर, दशावधान, कंठाहार, पंचानन, अभिनव जयदेव, मैथिल कोकिल, खेलन कवि आदि नामों से जाना जाता है। तो विद्यापति को किन किन नामों से जाना जाता है? विद्यापति जी को कवि शेखर, दशावधान, कंठाहार, पंचानन और अभिनव जयदेव, मैथिल कोकिल, खेलन कवि आदि नामों से जाना जाता है। नंबर बी है अमीर खुसरो को किस नाम से जाना जाता है? अब्दुल हसन और हिंदुस्तान की तूती। तो अमीर खुसरो जी को अब्दुल हसन एवं हिंदुस्तान की तूती कहा जाता है। नंबर 3 है स्वयंभू जी जो हैं वो 8वीं सदी के कवि माने जाते हैं। और स्वयंभू जी को अपभ्रंश का वाल्मीकि एवं व्यास कहा जाता है। प्रश्न नंबर 4 है पुष्पदंत। पुष्पदंत को किस नाम से जाना जाता है? तो पुष्पदंत जी को हिंदी का भवभूति एवं भाका की जड़, अभिमान मेरु, कवि कुल तिलक और काव्य रत्नाकर आदि नामों से जाना जाता है। तो पुष्पदंत को किस किस नामों से जाना जाता है? हिंदी का भवभूति, भाका की जड़, अभिमान मेरु, कवि कुल तिलक एवं काव्य रत्नाकर आदि नामों से जाना जाता है। नंबर 5 है धनपाल। धनपाल जी को किस नाम से जाना जाता है? धनपाल जी को सरस्वती के नाम से जाना जाता है, और यह धनपाल 10वीं सदी के कवि माने गए हैं। नंबर 6 है हेमचंद। नंबर 6 हेमचंद को
किस नामों से जाना जाता है? तो हेमचंद जी को प्राकृतक का पाणिनि, कली काल का सर्वज्ञ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेमचंद जी को प्राकृतक का पाणिनि एवं कली काल का सर्वज्ञ कहा जाता है। हेमचंद जी को कली काल का सर्वज्ञ कहा जाता है। यह प्रश्न कई परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। प्रश्न नंबर 7 है। नंबर 7 है नंददास। नंददास जी को किस नाम से जाना जाता है? तो नंददास जी को गड़िया और जड़िया कवि के नाम से जाना जाता है। नंददास जी को जड़िया की उपाधि किसने दी थी? तो नंददास जी को जो जड़िया की उपाधि देने वाले जो थे वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे। नंबर 8 है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को किस उपनामों से जाना जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को भारतेंदु रसा, कलयुग का कन्हैया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतेंदु जी को भारतेंदु रसा एवं कलयुग का कन्हैया कहा जाता है। नंबर 9 है महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को किन अन्य नामों से भी जाना जाता है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को सुकवि, किंकर, भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से भी जाना जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती के संपादक थे और इनका जन्म 1964 में हुआ था। नंबर 10 है हरिहर प्रसाद द्विवेदी। तो हरिहर प्रसाद द्विवेदी जी को किस उपनामों से जाना जाता है? तो हरिहर प्रसाद द्विवेदी जी को वियोगी हरि, गद्य काव्य का लेखक नामों से जाना जाता है। हरिहर प्रसाद जी को किस नाम से जाना जाता है? वियोगी हरि एवं गद्य काव्य का लेखक नाम से जाना जाता है। नंबर 11 है मैथिली शरण गुप्त। तो मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म यह 1986 में हुआ था। शायद ये इसमें मिस्टेक है, पता गड़बड़ लग। मैथिली शरण गुप्त को एक राष्ट्र कवि माना जाता है और इनके जो नाम हैं वो रसिकेंद्र, तो मैथिली शरण गुप्त के को अन्य किन नामों से जाना जाता है? तो मैथिली शरण गुप्त को रसिकेंद्र, राष्ट्र कवि, मधुप, ये दादा नहीं है बल्कि दद्दा के नाम से जाना जाता है। नंबर 12 है बाल मुकुंद गुप्त। तो बाल मुकुंद गुप्त जी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो बाल मुकुंद गुप्त जी को शिव शंभू के नाम से जाना जाता है।
नंबर 13 है निराला। तो निराला जी को किस किन नामों से जाना जाता है? तो निराला जी को महाप्राण निराला, श्रीमान गजराज सिंह, साहित्य शार्दुल आदि नामों से जाना जाता है। नंबर 14 है पांडे बेचैन शर्मा। पांडे बेचैन शर्मा को किस नाम से जाना जाता है? पांडे बेचैन शर्मा को उग्र एवं अष्टावक्र के नाम से जाना जाता है। नंबर 15 है सुखलाल। सुखलाल जी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? सुखलाल जी को न्याज के नाम से जाना जाता है। नंबर 16 है रामधारी दिनकर। रामधारी दिनकर को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो रामधारी दिनकर को अधैर्य का कवि, समय का सूर्य के नाम से जाना जाता है। तो क्या कहा जाता है? रामधारी दिनकर को अधैर्य का कवि, समय का सूर्य कहा गया है। नंबर 17 है सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत को किस नाम से जाना जाता है? तो सुमित्रानंदन पंत को अप्सरा लोक का कवि, कल्पना का कवि, स्वर्ग सिद्ध और गोसाई पंत के नाम से जाना जाता है। तो सुमित्रानंदन को पंत को किस नाम से जाना जाता है? अप्सरा लोक का कवि, कल्पना का कवि, स्वर्ग सिद्ध, गोसाई पंत आदि नामों से जाना जाता है। नंबर 18 हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को 20वीं सदी का बाणभट्ट एवं वैद्यनाथ मिश्र के नाम से जाना जाता है। नंबर 19 है वैद्यनाथ मिश्र। वैद्यनाथ मिश्र जी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो वैद्यनाथ मिश्र जी को यात्री, नागार्जुन, राजनीतिक कवि आदि नामों से जाना जाता है। नंबर 20 है कि गजानन माधव मुक्तिबोध को किस नामों से जाना जाता है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध को भयानक खबरों का कवि माना जाता है। नंबर 21 है शमशेर। शमशेर को किस उपनामों से जाना जाता है? तो शमशेर को कवियों का कवि, दोआब का कवि और बात का कवि आदि उपनामों से जाना जाता है। तो शमशेर को किस नामों से जाना जाता है? तो शमशेर को कवियों का कवि, दोआब का कवि और बात का कवि आदि नामों से जाना जाता है। नंबर 22 है अज्ञ। अज्ञ जी को किस नाम से जाना जाता है? तो अज्ञ जी को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। नंबर 23 है केशव दास।
केशव दास को किस नाम से जाना जाता है? तो केशव दास को काव्य का प्रेत, इसमें कंफ्यूजन हो जाती है कि गद्य का प्रेत या काव्य का प्रेत। तो अज्ञ जी को कठिन गद्य का प्रेत कहा जाता है और केशव दास जी को काव्य का प्रेत कहा जाता है। केशव दास जी को काव्य का प्रेत कहा जाता है। नंबर 24 है कि विद्यापति को किन उपनामों से जाना जाता है? तो विद्यापति को जातीय कवि, श्रृंगार के सिद्ध वादक, यहाँ श्रृंगार में मिस्टेक है, जातीय कवि, श्रृंगार के सिद्ध वादक आदि नामों से जाना जाता है। नंबर 25 है तुलसीदास। तुलसीदास जी को किन अन्य नामों से जाना जाता है? तो तुलसीदास जी को रूपकों का वास्या, अनुप्रास का वास्या, उत्प्रेक्षाओं का वास्या और हिंदी का जातीय कवि आदि नामों से जाना जाता है। तो तुलसीदास जी को किन अन्य नामों से जाना जाता है? तुलसीदास जी को रूपकों का वास्या, अनुप्रास का वास्या, उत्प्रेक्षाओं का वास्या और हिंदी का जातीय कवि नामों से जाना जाता है। हम इस क्लास में ही आपको याद हो जाएं, इसीलिए हम इन्हें एक बार आपको जल्दी से रिपीट करा देते हैं। तो विद्यापति को किन उपनामों से जाना जाता है? विद्यापति को किस उपनामों से जाना जाता है? कवि शेखर, दशावधान, कंठाहार, पंचानन, अभिनव जयदेव, मैथिल कोकिल, खेलन कवि आदि नामों से जाना जाता है। अमीर खुसरो को किन नामों से जाना जाता है? अमीर खुसरो को अब्दुल हसन, हिंदुस्तान की तूती नामों से जाना जाता है। नंबर 3, स्वयंभू को किन नामों से जाना जाता है? तो स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि एवं व्यास कहा जाता है। नंबर 4 है पुष्पदंत। पुष्पदंत को किस नामों से जाना जाता है? तो पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति, भाका की जड़, अभिमान मेरु, कवि कुल तिलक और काव्य रत्नाकर आदि नामों से जाना जाता है। नंबर 5 है धनपाल। धनपाल जी को सरस्वती नाम से जाना जाता है। नंबर 6 है हेमचंद। हेमचंद जी को प्राकृतक का पाणिनि, कलिकाल का सर्वज्ञ कहा जाता है। नंबर 7 नंददास जी को गढ़िया और जड़िया कवि की उपाधि दी गई थी। नंबर 7 भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को किन उपनामों से जाना जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को भारतेंदु रसा, कलयुग का कन्हैया आदि उपनामों से जाना जाता है। नंबर 9 महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को सुकवि किंकर, भुजंग भूषण, भट्टाचार्य आदि नामों से जाना जाता है। नंबर 10 है हरिहर प्रसाद द्विवेदी जी को किन नामों से जाना जाता है? तो हरिहर प्रसाद द्विवेदी जी को वियोगी हरि गद्य काव्य का लेखक माना जाता है। नंबर 11 है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जी को रसिक केंद्र, राष्ट्र कवि एवं मधुप और दद्दा उपनामों से जाना जाता है। नंबर 12 है बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त को किस नाम से जाना जाता है? तो बाल मुकुंद गुप्त जी को शिव शंभू नाम से जाना जाता है। नंबर 13 है
नंबर 13 है निराला। निराला को महाप्राण, श्रीमान, गजराज सिंह, साहित्य शार्दुल आदि उपनामों से जाना जाता है। नंबर 14 पांडे बेचैन शर्मा। तो पांडे बेचैन शर्मा को किन अन्य उपनामों से जाना जाता है? तो इन्हें उग्र और अष्टावक्र उपनामों से जाना जाता है। नंबर 15 है सुखलाल। सुखलाल को न्याज के नाम से जाना जाता है। रामधारी दिनकर। रामधारी दिनकर को अधैर्य का कवि, समय का सूर्य कहा जाता है। नंबर 17 है सुमित्रानंदन पंत को किन उपनामों से जाना जाता है? तो सुमित्रानंदन पंत जी को अप्सरा का लोक कवि, कल्पना का कवि, स्वर्ग सिद्ध और गोसाई पंत के नाम से जाना जाता है। नंबर 18 हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को 20वीं सदी का बाणभट्ट, वैद्यनाथ द्विवेदी आदि उपनामों से जाना जाता है। नंबर 19 है वेदनाथ मिश्र। वेदनाथ मिश्र को किन उपनामों से जाना जाता है? तो इन्हें यात्री, नागार्जुन और राजनीतिक कवि के उपनामों से जाना जाता है। नंबर 20 गजानन माधव मुक्तिबोध को किन उपनामों से जाना जाता है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध को भयानक खबरों का कवि उपनाम से जाना जाता है। नंबर 21 है शमशेर। तो शमशेर जी को किन उपनामों से जाना जाता है? तो शमशेर को कवियों का कवि, दोआब का कवि और बात का कवि उपनामों से जाना जाता है। नंबर 22 है अज्ञ को किस नाम से जाना जाता है? तो अज्ञ जी को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। नंबर 23 है केशवदास। केशवदास को किन उपनामों से जाना जाता है? तो केशवदास को काव्य का प्रेत कहा जाता है और केशवदास को अलंकारवादी कहा जाता है। नंबर 24 है विद्यापति। तो विद्यापति जी को जातीय कवि, श्रृंगार के सिद्ध वादक कहा जाता है। नंबर 25 है तुलसीदास। तुलसीदास जी को रूपकों का वास्या, अनुप्रास का वास्या, उत्प्रेक्षाओं का वास्या और हिंदी का जातीय कवि उपनामों से जाना जाता है। आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं और आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि हमारी ये वीडियो कैसी रही, जिससे हमारा मनोबल बढ़े और आगे हम ऐसी ही वीडियो कंटिन्यू लाते रहें। धन्यवाद।